Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Star Wars Episode 3 The Revenge of the Sith। ये मूवी सन 2005 में आई थी और ये मूवी मेरी स्टार वॉर्स की सीरीज के अकॉर्डिंग भी थर्ड पोजीशन पर आती है और साथ ही इसकी रिलीजिंग ऑर्डर यानी कि एपिसोड 3 के अकॉर्डिंग भी थर्ड पोजीशन पर ही आती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी मूवी को काफी आसान और अच्छे शब्दों के साथ में आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिछले 2 पार्ट्स में मैंने देखा कि कुछ लोगों को तो ये मूवी समझ में नहीं आई, मेरे शब्द उनके ऊपर से चले गए। इसलिए इस मूवी को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ी सी डेप्थ दे देता हूँ, यानी कि कहानी को और सिंप्लीफाइड करके समझा देता हूँ। जिस तरीके से हम लोग दुनिया में रहते हैं उसी तरीके से यहाँ के लोग कंप्लीटली गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि वो हर ग्रह में फैले हुए हैं। जिस तरीके से हम इंडिया के अलग अलग शहरों में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, पंजाब, पटना, बिहार और पुणे, उसी तरीके से यहाँ पर भी गैलेक्सी में अलग अलग ग्रह हैं जिनका नाम है कमीनो, कोरोसेंट, नबू, गंगा राज्य, मुस्तफा और ऐसे कई सारे ग्रह। और जिस तरीके से हमारे देश को चलाने के लिए एक लोकतंत्र रखा हुआ है उसी तरीके से इनकी गैलेक्सी को भी रन करने के लिए एक रिपब्लिक को बनाया गया है। हमारे लोकतंत्र के जो मेन हेड है उनका नाम है ओम बिरला। उसी तरीके से इनकी रिपब्लिक के अभी जो मेन हेड है उनका नाम है पैल्पटीन, जो कि भी सुप्रीम चांसलर की पोजीशन पर है। और जिस तरीके से हमारे देश में हमारे पास में हमारी आर्मी है उसी तरीके से इन गैलेक्सी की रिपब्लिक फेडरेशन पर इनके पास में जेडाइज हैं। और जिस तरीके से हम लोग बुरे देशों पर यानी कि जो दुश्मन देश होते हैं उन पर नजर बनाए रखते हैं उसी तरीके से ये जेडाइज भी सिथ लॉर्ड्स पर नजर बनाए रखते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो अच्छे लोगों को जेडाइज और बुरे लोगों को सिथ कहा जाता है। जो लोग जेडाइज होते हैं उनकी एक डेजिग्नेशन होती है, उन्हें कहा जाता है मास्टर। वहीं पर जो सिथ होते हैं उनकी भी एक डेजिग्नेशन होती है और उन्हें कहा जाता है लॉर्ड, यानी कि जेडाई मास्टर और वहीं दूसरी तरफ सिथ लॉर्ड। एंड आई होप कि इतनी बारीक डिटेल दे देने के बाद में अब आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इसके लास्ट पार्ट में यानी कि स्टार वॉर्स एपिसोड 2 द अटैक ऑफ क्लोन्स में हमने देखा कि कमीनो ग्रह पर जितने भी क्लोन्स बनाए गए थे अब उन सभी को मास्टर योडा ने उनके राज्य के जो अधिकारी थे यानी कि मास्टर लमासू उनसे बात करके उन सभी क्लोन्स को अपने पास में खुद की सुरक्षा के लिए जुड़वा लिया था, यानी कि उनको आर्मी में ऐड करवा दिया था। वहीं पर जो बुरे ग्रह थे जो कि कोरोसेंट ग्रह का बुरा चाहते थे वो यहाँ के सुप्रीम चांसलर पैल्पटीन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी कि उन्हें अगवा करके अपने साथ में कहीं ले जाते हैं। और अब चांसलर पैल्पटीन को उनकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए 2 जेडाइज को यह मिशन दिया जाता है कि आपको उनके ग्रह पर जाकर सुप्रीम चांसलर को वापस से कोरोसेंट ग्रह पर लेकर आना है। और साथ ही हमें यहाँ पर ड्रॉइड आर्मी का सबसे बड़ा सरगना यानी कि इनका लीडर भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जनरल ग्रीवस। ये दोनों ही जेडाई योद्धा जिनका नाम होता है ओबी-वैन केनोबी और एनाकिन स्काईवॉकर अपनी शानदार तालीम और अच्छे खासे स्पेसशिप ड्राइविंग की वजह से उनकी ड्रॉइड आर्मी को तबाह करते हुए अब सुप्रीम चांसलर को बचाने के लिए निकल पड़े होते हैं। हर कोई उनके ऊपर गोलीबारी कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों तो जेडाई योद्धा थे, उन दोनों को ही कौन हरा सकता था। और इसी के साथ में अब वो दोनों उनके मेन प्लेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुप्रीम चांसलर पैल्पटीन को हाथों पर हथकड़ी बांधकर उन्हें चुपचाप बिठाया हुआ था। और वहीं पर हमें इस मूवी के लास्ट पार्ट के अंदर जो विलन दिखाया गया था यानी कि एक जेडाई योद्धा जो कि अब लाइट साइड ऑफ द फोर्स से डार्क साइड ऑफ द फोर्स में शिफ्ट हो गए थे, जिनका नाम था काउंट डूकू। और वो वहां पर आकर उन दोनों से ही लड़ना स्टार्ट कर देता है। काउंट डूकू की वजह से ही एनाकिन स्काईवॉकर का राइट हैंड कट चुका था। इस वजह से एनाकिन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था और इस बार वो दोनों ही उस पर अपनी फुल पावर के साथ में अटैक करते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब एनाकिन स्काईवॉकर उसे पूरी तरीके से निरस्त कर देता है, यानी कि उसे पूरी तरीके से हराना ही वाला होता है। और तब वहां पर पैल्पटीन एनाकिन से कहते हैं कि इसे जान से मार दो। तो वहां पर एनाकिन कहता है कि इसे तो जेडाइयों की निगरानी में रख देना चाहिए क्योंकि इसने बुरे काम किए और साथ ही लाइट साइड से डार्क साइड की तरफ जा चुका है, इस पर काली छाया का असर है। मगर पैल्पटीन के जोर देने पर फाइनली एनाकिन उसे वहीं पर जान से मार देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब धीरे धीरे एनाकिन का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके अंदर एग्रेशन आ चुका है और साथ ही वो खुद की मनमानी भी करने लगा है। और वहीं से अब ये दोनों पैल्पटीन को बचाकर सीधा कोरोसेंट ग्रह पर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच मौका पाकर वहां से जनरल ग्रीवस दुम दबाकर भाग जाता है। कोरोसेंट ग्रह पर आने के बाद में एनाकिन अपनी बीवी यानी कि क्वीन एमिडाला जो कि नबू ग्रह की रानी होती है उससे आकर मिलता है। हालांकि ये दोनों का जो बंधन था ये नाजायज था, ये शादी एक वैलिड शादी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। और तभी वहां पर क्वीन एमिडाला एनाकिन को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हालांकि इस बात से एनाकिन काफी खुश तो होता है, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि इस रिश्ते को ये पूरी सेनेट यानी कि रिपब्लिक फेडरेशन नहीं अपनाएगी। वहीं दूसरी ओर इस मूवी का मेन विलन यानी कि सिथ लॉर्ड जिसका नाम था डार्थ सीडियस, वो अपने शागिर्द यानी कि जनरल ग्रीवस को कहता है कि तुम छिपने के
के लिए एक प्लेनेट पर पहुंच जाओ जिसका नाम है उत्पाऊ प्लेनेट। वहां पर तुम छुप के रहो जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता, और जब सही मौका आएगा तो तुम हमले के लिए तैयार हो जाना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर एनाकिन अपने एक सपने से जाग जाता है। उसे सपने में ये दिखाई पड़ता है कि उसकी बीवी क्वीन एमिडाला प्रेगनेंसी के टाइम जब वो डिलीवरी करने वाली होती है तब उसकी जान चली जाती है। हालांकि ऐसे ही कुछ सपने उसे लास्ट मूवी के अंदर भी आए थे जब उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, और इस बार वो क्वीन एमिडाला को यानी कि अपने प्यार को पैडमे को खोना नहीं चाहता था। इस बात की चिंता उसे हर पल सताने लगती है, और इन्हीं सब सपनों इन्हीं सब बातों के सोल्यूशन के लिए वो पहुंचता है सीधा मास्टर योडा के पास में, और उन्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करता है कि मुझे रात में सपने आते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरी अपनी ही कोई करीबी जान से मारी जाने वाली है, वो काफी दर्द में, उसे काफी पीड़ा महसूस हो रही है। तो वहां पर मास्टर योडा कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी कोई करीबी, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम मुझे उसका नाम बताना चाहोगे? तब वहां पर एनाकिन कहता है कि हाँ वो मेरी करीबी तो जरूर है, मगर मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। अब हालांकि यहाँ पर मास्टर योडा समझ तो सब कुछ जाते हैं, मगर वो उस मोमेंट पर उसे कुछ कहते नहीं है। वहीं दूसरी ओर सभी जेडाइज की एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर मास्टर योडा बाकी सभी जेडाइज को कह रहे होते हैं कि हमें कुछ पता चला है हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें हमें ये मालूम चला है कि अभी जनरल ग्रीवस किसी प्लेनेट उत्पाया पर मौजूद है। तो हम में से किसी ना किसी एक को तो वहां पर जाकर इस बात की मौजूदगी का पता लगाना ही पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में वहां पर जनरल ग्रीवस मौजूद भी है या नहीं, और अगर हम गलत हुए तो हमारी सारी सेना वहां पर पहुंच जाएगी और यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। इसलिए किसी एक को सबसे पहले वहां पर जाकर ही चेक करना पड़ेगा। तो ये मेन काम करने के लिए कौन तैयार होगा? तो वहां पर नाम आता है ओबी वैन केनोबी का। तब वहां पर एनाकिन स्काईवॉकर भी कहता है कि हम हमेशा साथ में ही हर मिशन को करते हैं, ये मेरे गुरुजी हैं और मैं हमेशा इनके साथ ही में जाता हूँ। तब वहां पर मास्टर योडा कहते हैं कि नबू ग्रह की रानी एमिडाला पर अभी खतरे टली नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ उनकी सुरक्षा करो, ये खास काम हम ओबी वैन केनोबी पर छोड़ देते हैं। और साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे एक चीज और पता चलती है कि अब एनाकिन स्काईवॉकर धीरे धीरे सारी जेडाई योद्धाओं और कलाओं के अंदर माहिर होता जा रहा है, और अब वो मोमेंट आने ही वाला है जब उसे भी मास्टर की उपाधि मिलने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर सारे जेडाइज उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सभा में मौजूद तो हो सकते हो, यानी कि सभी जेडाई मास्टर्स के बीच में तो बैठ सकते हो, मगर तुम मास्टर नहीं कहलाए जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है। इस बात से एनाकिन को अगेन काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि सिर्फ वही एक ऐसा शख्स है जिसके शरीर के अंदर 20,000 से ज्यादा मिडी क्लोरीन की संख्या है। वहां पर मास्टर ओबी वैन केनोबी अब एनाकिन को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दो। हम चाहते हैं कि तुम जाओ सुप्रीम चांसलर पैल्पटीन के पास में और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखो। जहां तक हमें पता चला है पैल्पटीन भी अब डार्थ सीडियस के अंडर काम करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस जाओ और उन पर नजर रखो कि वो क्या क्या चीजें करते रहते हैं। तो वहां पर एनाकिन पहले तो उन्हें मना करता है, लेकिन अब उसके पास में जेडाइज से ऑर्डर आया था तो वो अब क्या ही कर सकता था, इसीलिए वो सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम चांसलर पैल्पटीन के पास में। जब वो उनसे मुलाकात करता है तो पैल्पटीन उससे कहते हैं कि तुम मुझे काफी नाराज और साथ ही उदास दिखाई पड़ रहे हो, क्या तुम्हें कोई बात की चिंता सता रही है? तो एनाकिन कहता है कि हाँ चिंता तो जरूर है, मगर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तभी वहां पर पैल्पटीन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने किसी प्यारे को खोने से डरते हो, तुम नहीं चाहते हो कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो एनाकिन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तो एनाकिन उससे पूछता है कि आखिर आप ये सभी सारी बातें कैसे जानते हैं? तो पैल्पटीन उसे बताता है कि क्या जेडाइज ने तुम्हें सीक्रेट पावर के बारे में नहीं बताया, यानी कि दिव्य शक्ति का वो रहस्यमय पहलू जो कि किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है या फिर किसी भी आने वाली मौत को टाल सकता है, क्या तुम्हें उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? ये बात सुनकर एनाकिन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये आखिर होता क्या है? तब वहां पर पैल्पटीन बताता है कि आज से हजारों साल पहले डार्थ प्लेगस नाम का एक सिथ लॉर्ड था, उसके पास में मौत तक को टाल देने की एक दिव्य शक्ति मौजूद थी, और उस शक्ति के साथ में इसने कई लोगों की जानें भी बचाई, मगर एक दिन उसी के शिष्य ने उसे जान से मार दिया। हालांकि वो लोगों की मौत को तो टाल सकता था, मगर वो खुद की मौत को नहीं टाल पाया, और ये वही शिष्य था जिसने डार्थ प्लेगस से उसकी सारी शिक्षा को समझ लिया था। क्या तुम सीखना चाहोगे ये सारी विद्या? तब वहां पर एनाकिन कहता है कि आखिर आपको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता? तो वो कहते हैं कि मुझे काली छाया और साथ ही उसके प्रकोप के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा तो जरूर सकता हूँ, मगर एक जेडाई होने के साथ नहीं, तुम्हें एक सिथ लॉर्ड बनना पड़ेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मास्टर योडा पर, जो कि अभी पहुंच चुके होते हैं काशिक प्लेनेट पर। ये प्लेनेट होता है बोगीज का। यहाँ के लोग एक्चुअली लोग नहीं होते हैं, काफी बंदर के जैसे दिखने वाले क्रीचर्स होते हैं। वहीं पर हमें इसके नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चिबाका, और इस पर एक मूवी भी आने वाली है जो मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मास्टर योडा काशिक प्लेनेट
प्लेनेट पर इसीलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ने वाली है। जनरल ग्रेविस जिसके पास में ड्रॉइड की एक बहुत ही बड़ी आर्मी है और वो किसी भी वक्त जेडाइस पर हमला कर सकती है, इसीलिए मास्टर योडा को उनकी संख्या को बढ़ाना था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए बोगीज के पास में आए थे। वहीं से सीन शिफ्ट होता है मास्टर ओबी वैन केनोबी पर, जो कि अब पहुंचे होते हैं प्लेनेट उटपाया पर। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अभी जनरल ग्रेविस यहीं पर है, और जब उसे इस बात का पता चल जाता है तो वो सीधा उस जगह के 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर वो छिपकर बैठा हुआ था, और वहां पर पहुंचकर उनके सभी ड्रॉइड आर्मी के साथ में सामना करना शुरू कर देता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि वहां पर जनरल ग्रेविस भी कोई कम नहीं है, उसने भी काउंट डूकू के साथ में रहकर जेडाई योद्धाओं की तरह लड़ना सीख लिया था। एक तरफ तो जेडाई के पास में सिर्फ एक तलवार और 2 हाथ थे, वहीं पर अब जनरल ग्रीवस के पास में 4 हाथ और वहीं पर 4 लाइट सेबर्स भी थी, और वो काफी खतरनाक तरीके से उस पर हावी होने की कोशिश करता है। गाइज, अगर मैं आप सभी को अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस पूरी ट्रायलॉजी में मुझे इसका ये 3rd पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन और साथ ही इसके VFX पुरानी 2 मूवीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर थे। एक तरफ तो ओबी वैन केनोबी की लड़ाई चल रही होती है जनरल ग्रीवस से, वहीं दूसरी ओर चांसलर पैल्पटीन के पास में पहुंच चुका होता है एनाकिन स्काईवॉकर, और वो उससे कहता है कि आखिर आप एक सिथ लॉर्ड हैं और आपने ये सच्चाई इतने टाइम से जेडाइस तक छुपा के रखी, मैं जाकर अभी उन्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगा और अभी जेडाइस आकर आपका खात्मा कर देंगे। और वो जाकर ये सारी बात मास्टर विंडू यानी कि हमारे निक फ्यूरी को बता देता है, और निक फ्यूरी उसकी बात मानकर सीधा पैल्पटीन के पास में पहुंच जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर इस कहानी का विलन यानी कि सिथ लॉर्ड अपना असली चेहरा रिवील कर देता है, और वहां पर उनकी फाइट इतनी तगड़ी थी कि उनकी फाइटिंग बैटल के अंदर वहां के कांच तक टूट जाते हैं। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि मास्टर विंडू यानी कि हमारे निक फ्यूरी काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं, जो कि एक अकेले सिथ लॉर्ड जितने बड़े दुश्मन से सामना कर रहे थे। उन दोनों के बीच में इतना घमासान युद्ध चल रहा होता है, इतनी सारी शक्तियां आसपास फैल रही होती है कि उसके प्रकोप की वजह से अब उसका पूरा फेस अगली हो जाता है, यानी कि पैल्पटीन ने जो अपना चेहरा एक इंसानी रूप में बना रखा होता है वो असली सिथ लॉर्ड के अंदर बदल जाता है। वहीं पर अब एनाकिन को ये चिंता सताने लगती है कि अगर सिथ लॉर्ड यानी कि डार्थ सीडियस का खात्मा हो गया तो उसे काली छाया का प्रशिक्षण कौन देगा, मौत को टालना कौन सिखाएगा और डार्थ लॉर्ड कौन बनाएगा। इसलिए वो वहां पर दगाबाजी कर जाता है मास्टर विंडू के साथ में और उनका हाथ काट देता है, और ये लड़ाई डार्थ सीडियस जीत जाता है। इस लड़ाई को जीत लेने के बाद में अब वहां पर डार्थ सीडियस अपने जो क्लोन आर्मी थी उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देता है, क्योंकि वो खुद ही अब एक तो सेनेट भी था, ऊपर से सुप्रीम चांसलर भी था, और उसके पास में इतनी पावर थी कि वो पूरी क्लोन आर्मी को अपने ही इशारों पर नचा सके। और वो वहां पर जितनी भी जेडाइज मौजूद होते हैं अलग अलग ग्रहों में, उन सभी को एक एक करके मरवाने लगता है, और साथ ही एनाकिन स्काईवॉकर को आदेश देता है कि तुम्हारे सामने जो भी जेडाई है उसे जान से मार दो। अब सीधे जाओ जेडाई मंदिर में, वहां पर काफी सारे बच्चे और औरतें, उन्हें भी जान से मार दो ताकि भविष्य में कोई भी जेडाई आकर खड़ा ना हो सके और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हो पाए। इसलिए वहां पर अभी जाओ और सबको जान से मार डालो। और बेरेमी के साथ में एनाकिन स्काईवॉकर जो कभी अच्छा हुआ करता था, जो कि लाइट साइड ऑफ द फोर्स की तरफ था, अब वो डार्क साइड ऑफ द फोर्स की तरफ आ जाता है। उन सबको खत्म कर देने के बाद में वहां पर पैल्पटीन यानी कि डार्थ सीडियस अब एनाकिन स्काईवॉकर को एक काम और देता है और कहता है कि अब तुम्हें प्लेनेट मुस्तफा पर जाना है, जहां पर व्यापारिक संघ के सेनेटर जिनका नाम है वाइसरॉय और न्यूट गनरे, तुम्हें वहां पर जाकर उन दोनों को भी जान से मार डालना है, क्योंकि फ्यूचर में हम कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और अब इसीलिए एनाकिन स्काईवॉकर प्लेनेट मुस्तफा पर पहुंचकर वहां पर न्यूट गनरे और साथ ही वाइसरॉय को जान से मार देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पैडमे पर, जहां पर उसके पास में पहुंचते हैं मास्टर ओबी वैन केनोबी और उससे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि अभी एनाकिन स्काईवॉकर कहां पर है, क्योंकि उसने अपनी दिशा पलट ली है। वो पहले लाइट साइड की तरफ था और अभी वो डार्क साइड की तरफ जा चुका है। तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना ही होगा, वरना वो सभी जेडाइस को जान से मार देगा। तब वहां पर पैडमे ये बात जानती थी कि वो मेरे बच्चों का बाप बनने वाला है, इसलिए अगर मैंने उसका पता बता दिया तो वो जान से मारा जाएगा, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती और सीधा अपने पति यानी कि एनाकिन स्काईवॉकर से मिलने के लिए एक स्पेसशिप में बैठ जाती है। लेकिन वहीं पर मास्टर ओबी वैन केनोबी भी छुपकर उसके शिप में उसके साथ बैठकर सीधा प्लेनेट मुस्तफा पर पहुंच जाते हैं। और अब जैसा कि एनाकिन स्काईवॉकर को डार्थ सीडियस ने काम दिया था कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी जेडाई आए तो उसे वहीं पर जान से मार देना, तो जब ओबी वैन केनोबी जो कि उसके कभी मास्टर हुआ करते थे, वो जैसे ही उसके सामने आते हैं वो अपना कंट्रोल खो चुका होता है और वो उनके ऊपर ही हमला करना चालू कर देता है और धड़ाधड़ उन दोनों के बीच में प्लाज्मा बैटल यानी कि लाइट सेबर से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब मास्टर योडा पहुंच चुके होते हैं पैल्पटीन के पास
में, और अब उन दोनों के बीच में भी एक शानदार फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेडाइस के सबसे बड़े मास्टर और कोई नहीं बल्कि मास्टर योडा ही हैं, और वहीं पर डार्थ सिथ लॉर्ड के मास्टर और कोई नहीं बल्कि खुद पैल्पटीन यानी कि डार्थ सीडियस होता है। तो उन दोनों के बीच में तो जमकर मुकाबला होना ही था, मगर वहां पर डार्थ सीडियस मास्टर योडा से काफी ज्यादा ताकतवर निकल जाता है और मास्टर योडा को वहां से हार मानकर निकलना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अब हमें लड़ाई दिखाई जाती है एनाकिन स्काईवॉकर और ओबी-वैन केनोबी के बीच में। प्लेनेट मुस्तफा एक वॉल्केनिक प्लेनेट था और वहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से अब पूरी जगह वॉल्केनो फटने लगता है, पूरी जगह मानो लावे से भर चुकी होती है। और अब एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर मौका पाकर ओबी-वैन केनोबी अपनी लाइट सेबर के साथ में उस पर वार कर देते हैं। उस वार की वजह से वहां पर एनाकिन स्काईवॉकर का लेफ्ट हैंड और साथ ही दोनों टांगे कट जाती है और बचता है तो सिर्फ उसका एक मैकेनिकल हैंड जो कि उसे लास्ट पार्ट में मिला था। वहां पर एनाकिन अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन तब वहां पर ओबी-वैन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें जान से बचा लिया तो तुम वापस से डार्क साइड की तरफ मिलकर हम सभी का खात्मा करने के लिए पहुंच जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं बचा सकता। और वो उसे मरने के लिए वहां पर छोड़कर चला जाता है। और उसे पता था कि अब पैडमे की हालत काफी ज्यादा बुरी है, वो प्रेग्नेंट है और किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है, इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डार्थ सीडियस की तरफ, जो कि अब पहुंच चुका होता है एनाकिन स्काईवॉकर के पास में और उसे बचाकर अपनी स्पेसशिप में ले आता है और वहीं से अब उसकी पूरी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। और यहीं पर अब उसे नाम मिलता है डार्थ वेडर और उसकी पूरी बॉडी अब मैकेनिकल हो जाती है और साथ ही उसे सांस लेने के लिए एक न्यू हेलमेट भी मिल जाता है। यहाँ पैडमे के दो बच्चे होते हैं, एक लड़का जिसका नाम वो रखती है ल्यूक और एक लड़की जिसका नाम वो रखती है लेया। और उन दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद में वहां पर पैडमे की डेथ हो जाती है। इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मास्टर ओबी-वैन केनोबी पर थी, तो वो आकर मास्टर योडा से सोल्यूशन मांगते कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तब वहां पर मास्टर योडा लड़के को एक अलग परिवार और लड़की को एक अलग परिवार में देने का डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर से लिया को तो भेजा जाता है एक सेनेट के पास में, वहीं पर अब ल्यूक को भेजा जाता है क्लीग लार्स के बेटे के पास में। और इसी के साथ ये शानदार मूवी एक काफी तगड़े सस्पेंस के साथ में खत्म होती है कि आखिर अब डार्थ वेडर किस रूप में जेडाइस के सामने आएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये आसान शब्दों के साथ में एक क्लासिफाइड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और जितनी होती कोशिश उन सभी की रिप्लाई देने की भी ट्राई करता हूँ। इसका अगला पार्ट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि वो एक हान सोलो पर बोगीज पर डिपेंडेंट एक सिंगल पार्ट है जो कि इंडिविजुअली रिलीज हुआ था, जहां पर हमें मास्टर ओबी-वैन केनोबी के भी मास्टर यानी कि क्वाई-गॉन जिन देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।